उत्तर प्रदेश मैनपुरी लिए चलते हैं आपको, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। सुनिए। जी सकते हैं, ये केवल 2 नाम, बाकी तो 33 करोड़ देवी देवता है। बात करेंगे तो बहुत लंबी परंपरा की है, लेकिन दोनों के जीवन में कॉमन बात क्या है, समझने वाली बात क्या है? दोनों ने सच्चाई की सच्चाई की लड़ाई लड़ी, दोनों ने धर्म की लड़ाई लड़ी, दोनों ने मानवता के लिए मूल जो गुण होना चाहिए उसकी लड़ाई लड़ी, और दोनों ने तमाम अभावों में, तमाम कष्टों में, तमाम प्रकार के जीवन की निराशा के माहौल में आशा का सूर्य उगा करके दिखाया, आशा का सूर्य दुनिया में प्रकट कराया। हम इसलिए सनातन धर्म की जय जयकार करते हैं, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है आज बदलते दौर में, चुनाव की बेला में, क्योंकि अब तो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल परवान चढ़ रहा है धीरे धीरे, और आप तो वो भाग्यशाली लोग हो जिन्होंने मोदी जी के आह्वान के आधार पर आपने पहली बार योगी जी की सरकार बनाई, और ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि दूसरी बार सरकार रिपीट नहीं होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से सरकार बनी है। ये दुनिया के सामने उदाहरण बना है। उत्तर प्रदेश में अपने माध्यम से भाजपा की विचारधारा के बलबूते पर, सुशासन के बलबूते पर गुंडागर्दी, आतंकवादी, लूट, फरेब, पता नहीं कितने प्रकार के गंदे शब्द हैं, सारे गंदे शब्दों में मानवता करहा रही थी, मानवता त्राहिमाम कर रही थी। लेकिन आज बदलते दौर के उत्तर प्रदेश ने और पूरे देश ने दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पहचान बनाई, वो हम सबको गर्व करने वाली। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक एक काम के बलबूते पर दुनिया में भाजपा की पहचान बनी, हम भारत माता का चित्र याद करें, सबको मालूम है, कल्पना करेंगे तो भारत माता का चित्र कैसा दिखाई देगा। नक्शे पे तीनों ओर से घिरा हुआ समुद्र, मस्तक पर हिमालय, और हाथ में भगवा ध्वज थामे भारत माता खड़ी है, और पीछे शेर की सवारी के समान उनकी अपनी सवारी है। कभी कल्पना करो, मैं भी उसी में से था जिसने अपने जीवन में ये सोचा था, पता नहीं परमात्मा ने ये भारत माता का चित्र बनवाया होगा जिस कल्पनाशीलता के बलबूते पर, लेकिन ये शेर तो दिखता है, लेकिन ये नेतृत्व करता तो शेर जैसे लगते नहीं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, पाकिस्तान को घर में घुस के जैसा मारा तो लगा कि हाँ भारत माता का सुपूत देश का प्रधानमंत्री है, ये हमें इस बात का गर्व। और इसी आधार पर एक बार नहीं 2 बार घर में घुस करके, अरे हमारे देश के अंदर हमारे नागरिकों पर कोई आतंकवादी हमले हो जाए, कोई आतंकवादी घटना हो जाए, और देश का नेतृत्व हाथ पे हाथ धरे देखता रहे, डूब मरना चाहिए अगर ऐसी स्थिति बने तो। लानत है इस बात के लिए। और मैं तो यादव बंधुओं के बीच में आया हूँ, ये तो सदैव अपने बीच में इस कारण से पहचाने जाते हैं, जहाँ अन्याय होगा, जहाँ अधर्म होगा, हमारा देशवासी भगवान कृष्ण की तरफ सदैव देखता रहा है। जोरदार तालियां बजाओ गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। समूचे समाज को साथ लेकर के जब जब अन्याय अत्याचार हुआ है, भगवान राम तो कितने आदर्श है, उनके जीवन काल के अंदर संबंधों को निभाने में भगवान का कोई तोड़ नहीं किसी से। किस प्रकार का उनका जीवन रहा, इतना पवित्र जीवन, कहाँ राजगद्दी मिलने वाली थी, लेकिन पिता ने कहा वनवास जाओ तो वनवास चल दिए, भाई आगे बढ़े तो भाई से भाई का संबंध क्या होना चाहिए, लक्ष्मण जी से सीखो, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, भगवान राम और सीता से सीखा जाता है। इसलिए तो राम राज्य की बात करते हैं, और राम जी का जीवन भी 11 साल पंचमढ़ी के, हमको मालूम है आगे बढ़ करके जिस प्रकार से चित्रकूट में जीवन जिया है, और लगा के कठिनाई के दौर में भी जो उपलब्ध संसाधन है, उस संसाधन के बलबूते पर जिसकी लंका सोने की थी, जिसका घमंड 7वें आसमान पे चलता था, जिसका दिमाग एक नहीं 10-10 दिमाग बना करके अपनी कौन सी सत्ता चलाता मालूम नहीं, लेकिन ऐसे घमंडी रावण को घर में जाकर के अपने आदिवासी, वनवासी, हनुमान जी और सुग्रीव की सेना कौन कौन से बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सारे समाज को साथ लेकर के उस घमंडी का घमंड तोड़ने का काम भगवान राम ने किया है। हम उस आदर्श को मानने वाले लोग हैं, जो जय जय श्री राम ऐसे ही नहीं करते। जीवन में सुबह शुरुआत होती राम राम से,
किसी को प्रेम से बोलना तो जय श्री राम, हमको लगता है कि जय श्री